नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और CTET की तैयारी में जुट चुके होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और कर रहे हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। और अब तक मैं प्यारे साथियों आपको बता दूं कि CDP के हमने प्रीवियस ईयर किए हैं कितने? 11। यानी अब तक हमने 330 कितने 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। किसके? CDP के। और मज़े की बात देखिए प्यारे साथियों कि जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की अलग अलग क्लासें भी हमने देखी है, जिनमें से हर एग्जाम में CTET के चाहे लेवल फर्स्ट का एग्जाम हो चाहे लेवल सेकंड का एग्जाम हो, इन तीन सिद्धांतों से 9 या 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उनकी भी हमने अलग अलग क्लासें कर ली है। और लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट के लिए अलग अलग प्यारे साथियों, लेवल सेकंड के लिए हमने क्या करी है? साइंस कर रखी है। अब तक 6 क्लासें कर ली है, यानी कितने क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन। और EVS प्यारे साथियों लेवल फर्स्ट के लिए, तो EVS लेवल फर्स्ट की अब तक हमने लगभग 4 क्लासें की होगी, यानी अब तक उसके कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 120 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली भी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में पूछी जाती है 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। और हम बात करेंगे ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो देखिए, पार्ट 2 मैथमेटिक्स यानी गणित, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट तक जुड़े रहना। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, ठान लिया है। अब हमें CTET को क्रैक करना, 90+ नंबर ला कर रहेंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यह है 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। हम पहले 2018 का करेंगे, 2019 का करेंगे, 2020 का करेंगे, 2021 का करेंगे, 2022 का करेंगे, 2023 का करेंगे। अगस्त 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, सभी हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ है करने वाले, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। तो जुड़ जाइए हमारे साथ तहे दिल से प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या समझते हैं या क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। आकलन में कौन सी वस्तु है? आकलन में वस्तु नहीं, आकलन में हम क्या रखते हैं? जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा सीखता है उसको हम रखते हैं आकलन में। और आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? देखते हैं। गणितीय अवधारणाओं को समझना। यदि बालक गणितीय अवधारणाओं को सीख रहा है तो हमें उसे आकलन में शामिल करना चाहिए। ये तो हो गया सही। आगे देखिए, गणितीय भाषा का विकास। यदि बालक में गणितीय भाषा का विकास हो रहा है तो हमें आकलन में उसे शामिल करना चाहिए। जी हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए पहले, तर्क कौशल का विकास। यदि बालक में तर्क करने का और तर्क करने का कौशल का विकास हो रहा है ना प्यारे साथियों, तो उसे भी हम आकलन में शामिल करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ना, गणित की समस्याओं का जवाब देने में, अगर गणित में कोई समस्या आ रही है और उसका जवाब देने में वो सटीकता रखता है ना, इसका आकलन में हम जिक्र भी नहीं करेंगे।
इसका आकलन में जिक्र ही नहीं करते हैं। आकलन में वही हम शामिल करते हैं जो बालक सीखता है, जो शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है, वो बालक सीखता है ना, उसका आकलन में हम जिक्र करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। और क्वेश्चन नंबर 32, और क्या है क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास, यानी प्राथमिक कक्षाएं हो गई या प्रारंभिक कक्षा हो गई, एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? हमें बताना है क्रम, ताकि प्यारे साथियों प्रारंभिक कक्षा के जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उनका गणितीय अवधारणा में विकास क्या हो सके, बेहतर तरीके से हो सके। तो सबसे पहले हम करेंगे उन्हें अनुभव प्रदान। क्या करेंगे? गणित का अनुभव प्रदान करेंगे, यानी पहले आएगा 3 नंबर। उसके बाद हम भाषा के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भाषा के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चित्र बनाकर उन्हें समझाएंगे, यानी ओ फिर आएगा 1 नंबर। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, यानी 2 नंबर। ये क्रम रहेगा हमारा प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक गणितीय अवधारणा का विकास करने के लिए। क्रम 3 4 1 2। तो कौन से ऑप्शन में है 3 4 1 2? तो देखते हैं 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 3 4 1 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2 में। दोनों के लिए यह क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, किस लेवल का सब्जेक्ट आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। ये पहले पेडागोजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए यहां पर ये छोटा बहुत हो जाएगा, पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। और क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। और क्या है क्वेश्चन नंबर 33? एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। देखिए 83 में से 27 घटाया तो 64 ले आया विद्यार्थी। लगता है विद्यार्थी बहुत होशियार है हमारी तरह। तो देखेंगे क्या कमी है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाओ के सीखने में का बोध कराता है? बच्चे के घटाओ सीखने का बोध कराता है, तो हमें बताना इसका सही आंसर। देखिए इसने घटाया, देखिए किस प्रकार है, 3 में से 7 जाए 4, लेकिन ऐसा नहीं होता, 7 में से 3 जाए 4 बचते, यानी घटाना तो आता है बालक को। दे यहाँ पर देखिए 8 में से 2 जाए 6, यानी बालक को घटाना तो आता है, लेकिन प्यारे साथियों उसे क्या नहीं आता? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ लीजिए, उसे यही नहीं आता। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। स्थानीय मान के बारे में क्या है? गलत अवधारणा है। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, नहीं, बच्चा तो जानता है कैसे घटाना है, लेकिन उसे स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं कि कौन से में से कौन सा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है या छोटे में से बड़ा घटाना है, ये बालक नहीं जानता। न ही बालक ये जानता है कि हासिल, जो हासिल हम लेते हैं ना, किस प्रकार लेनी है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? फिर देखिए हमें क्या करना है, ये है क्वेश्चन और हमें जचाना है क्रम में। और क्वेश्चन क्या है? लेवल 2 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? अधिगम और आकलन के चक्कर में, अधिगम और आकलन के चक्कर के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या करना है? क्रम में व्यवस्थित करना है अधिगम और आकलन के चक्कर को।
अधिगम और आकलन के चक्कर के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे और उसका संगठन करेंगे, यानी पहले आएगा 2 नंबर। क्या आएगा, 2 नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, संगठन बनाने के बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे, यानी 1 नंबर। उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास, यानी 3 नंबर। और उसके बाद बच गया जो 4 नंबर, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, यानी 4 नंबर। 2 1 3 4, 2 1 3 4 जिस ऑप्शन में आपको दिखाई देना वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और क्या है क्वेश्चन नंबर 35, छोटा कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन भी आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको साफ दिखाई ना देना तो इसे जूम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा और अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, अपनी फोन की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और क्या है क्वेश्चन कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता, ये हमें बताना है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि प्यारे साथियों रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। जिस प्रकार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें स्थानीय मान नहीं है। 4 हो गया, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करने में मुश्किल होती है, गणना करने में मुश्किल होती है। जैसे 4 और 5 को जोड़ना है, देखिए 4 यहां लिख लेते हैं, 5 नीचे लिख लेते हैं, इन्हें जोड़ना है। तो क्या प्यारे साथियों विद्यार्थी से आसानी से जोड़ पाएगा। और एक इस प्रकार है 4 और 5, इसे जोड़िए तो बालक मिनटों में नहीं सेकंडों में जोड़ देगा। 9 आएगा उत्तर। क्या आएगा, 9 आएगा उत्तर। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। और क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे साथियों बहुत बड़ा, इतना छोटा हम नहीं करेंगे। पहले देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सॉरी दोस्तों, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को, इस शब्द को हाईलाइट कर लीजिए, भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। सबसे उचित उद्देश्य क्या है शिक्षक का छात्रों को ऐसी गतिविधि करने के पीछे। भौतिक गुणों के बारे में समझा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह है बच्चों को औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने डायरेक्ट ऑप्शन चुना है। देखिए छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऑप्शन में पढ़ने में आसानी रहती है और प्यारे साथियों क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहती है। ये देखिए फिर थोड़ा बड़ा आ गया,
तो इसलिए हम थोड़े फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को जूम करेंगे। और क्या है क्वेश्चन, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। यहां पर क्या है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। क्या गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है? हो सकते हैं उपयोगी, तो सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी नहीं है। ये कोई विद्यार्थी सोचेगा कि गणित कक्षा में उपयोगी कैसे हो सकता है अशिक्षित दुकानदार जो उपयोग करता है। तो प्यारे साथियों, वो तौलता है ना, अशिक्षित भी हो तो भी वो तौलता है ना। आपने जाकर कहा 2 रुपए की ये चीज दे दो, 2 रुपए की ये चीज दे दो, 2 अंक कक्षा में काम आ रहा है ना, 2, तो कुछ ना कुछ तो कक्षा में काम आ रहा है ना गणित की कक्षा में, इसलिए हमने ये गलत किया। आगे देखिए, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बात है, सभी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, CTET में इसी प्रकार आएंगे। देखिए कितना बड़ा फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा ऑप्शन बड़े, क्वेश्चन छोटा ऑप्शन बड़े। और क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, गलत, क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, एक ही कक्षा के में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर एक साथ समूहित नहीं रख सकते। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों का एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 39, फिर देखिए आपको मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन किस प्रकार है। इतना छोटा करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम वापस जूम कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि, क्यों विकसित किए गए? गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए क्योंकि प्यारे साथियों बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। और क्या है क्वेश्चन नंबर 40, फिर प्यारे साथियों इसे हम, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। क्या है? ये क्वेश्चन ठीक आया है। और क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करते हैं, क्या ये गतिविधि है? नहीं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, नहीं। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, नहीं। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये एक गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41। और थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं प्यारे साथियों सब्जेक्ट के क्वेश्चन। ये चल रहे हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, इसके बाद आएंगे सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या की अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना,
संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 और क्या है, एक बच्चे से यह पूछने पर क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ में के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो प्यारे साथियों, लंबाई इंटू चौड़ाई किसका होता है? आयत का होता है। किसका होता है? आयत का होता है। तो आयत का होता है तो बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 2, यानी बालक समझता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। और ये जो दे रखा है वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। और क्या है क्वेश्चन नंबर 43? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? गणित सीखने के संबंध में तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय। गलत, पहला ही गलत है। ये तो क्या है? गलत। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। नहीं प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। हर कोई गणित सीख सकता है। जी हाँ, हर कोई गणित सीख सकता है। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी प्यारे साथियों गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का को देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए, और क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर एक समकोण वाले त्रिभुज की चार त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो कौन सा प्रयोग किया है? ये किया है आगमन विधि वाला प्रयोग। क्या किया है? आगमन विधि का प्रयोग किया है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, व्याख्यान विधि क्या है। आगमन और निगमन विधि आपस में क्या होती है? विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है आगमन और निगमन विधि, और इसमें प्रयोग किया है आगमन विधि का प्रयोग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी लगता है मुझे सब्जेक्ट के क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये गलत है। क्या केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए? नहीं, दोनों बना सकते हैं। शिक्षक भी बना सकता है, शिक्षार्थी भी बना सकता है। शिक्षक भी बना सकता है और शिक्षार्थी भी बना सकता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, और ये आ गया सब्जेक्ट, और पहला ही क्वेश्चन गलत दे रखा है। क्या है? इसे देना चाहिए 2/3 प्लस में 4/5। ये क्या है? तो इसका योग किस प्रकार करोगे? पहले लेंगे हम एलसीएम। क्या आएगा? 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। तो 3 की भाग देंगे 5 में तो क्या आएगा? 3 का भाग देंगे 15 में तो क्या आएगा? 5। तो 5 या 15 होते हैं ना, तो 5 की गुणा कराएंगे 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, प्लस का निशान। 5 का भाग देंगे 15 में तो क्या आएगा? 3, और 3 की गुणा किसके साथ करवाएंगे? 4 के साथ, तो 4 तिया 12। ये आपको आता होगा, फिर भी मैंने आपको आसानी से समझाया है। 5 तिया 15। दोबारा देखेंगे, यहां से देखिए, कहां से देखेंगे? यहां से दोबारा देख लेते हैं थोड़ा किस प्रकार किया है मैंने। ऊपर 10 क्यों आया, 12 क्यों आया, सभी बता देता हूं मैं। देखिए, पहले लिया हमने एलसीएम। क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम कितना आया?
15 आया। कितना आया? 15। और अब 15 आता है ना, तो 3 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 15 आ जाए? 5 बार करेंगे ना। 5 तिया 15 होता है ना, 5 तिया 15 होता है ना, तो ऊपर भी 5 की गुणा कर देंगे। नीचे 5 की गुणा करने पर 15 आ रहा है ना, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे, यानी 5 दूनी 10। और नीचे यहां पर देखिए 5 तिया 15 होता है, तो ऊपर 4 तिया 12 कर देंगे। समझ में आ गया? तो कितने होंगे ये? तो इसको जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 22/15। कितना आ जाएगा? 22/15। अब 22 का भाग देंगे हम 15 में, तो 15 एकम 15। शेष फल कितने बच गए? 7। 7 शेष बचा है ना, 15 सही नहीं, 15 एकम 15, 7 शेष बच गए, नीचे आ जाएगा 15। तो एक सही 7/15 इसका आ जाएगा राइट आंसर। आसानी से समझाया, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। एक सही 7/15। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, एक सही 7/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 45। और इसे हम पढ़ेंगे। दिए गए आकारों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ये हमें दे रखे हैं 4 कथन है, और हमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। इन 4 आकृतियों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 4 आकृतियों को देख लिया ना, अब देंगे हम इसका उत्तर। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, सही है। सभी के सभी समांतर चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब? ऊपर कह रहे हो सभी समांतर चतुर्भुज है, और नीचे कह रहे हो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज है नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सभी और भी पढ़ लेते हैं। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। समचतुर्भुज मतलब है आमने सामने की भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो और 90 डिग्री का कोण हो। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर में देख लीजिए, 90 डिग्री का कोण भी है और आमने सामने की भुजा भी क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएंगे? समचतुर्भुज हो जाएंगे। और इनमें से 2 आयत हैं, और आयत की क्या कंडीशन होती है? आमने सामने की भुजा तो बराबर हो, लेकिन प्यारे साथियों 90 डिग्री का कोण होना कोई अनिवार्य नहीं है। तो 1 नंबर देखिए, 1 नंबर क्या है? आयत नहीं। 1 नंबर है या? हाँ, 1 नंबर आयत है। क्या फिर 2 नंबर आयत है? नहीं, ये तो वर्ग सा लग रहा है। 3 नंबर आयत है, 4 नंबर नहीं। इनमें से 2 आयत है, ये भी सही है। 1 नंबर और 3 नंबर क्या है? आयत है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? और प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 48 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन। तो देखिए सभी करेंगे इसका आंसर। तो और क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 वाला। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 11,1111। ओहो, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये है गलत। क्यों गलत है? पढ़ाकर देखिए, कहते हैं ना गिनकर देखिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये तो लाख पर चली गई बात प्यारे साथियों। किस पर चली गई? लाख पर चली गई। तो ये तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे? इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे? तो देखिए 11,1111, तो 11,000 लिख लीजिए। 11,000 तो हो गए। अब लिखना है 11,1111। 11,000 है, 1111। 1111 कितने होते हैं? इतने होते हैं। इसको जोड़ देंगे ना आपस में,
तो निकल कर आएगा 11,1111। 11,000 ये हो गए और 1111 ये हो गए। तो इसे जोड़ेंगे तो देखिए प्यारे साथियों, 11,1111 को जोड़ते हैं, ये हो गए 11,000 और 1111 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 1, ये है 11,1111। है ना मजेदार क्वेश्चन? होगा ना मजेदार क्वेश्चन? आपने सोचा था क्या इसी प्रकार आएगा क्वेश्चन? सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 11,011 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो इसे हम निरूपित करेंगे इस प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 11,000 में 1111 जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा सही आंसर, ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। ये भी क्वेश्चन शानदार है। क्या है? शानदार क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन? देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर देखिए बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए हैं। ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी। नंबर नीचे दिखाए गए हैं, संख्याओं के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बीच की दूरी हमें बतानी है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है प्यारे साथियों। तो किस प्रकार बताएंगे? तो देखिए इस पॉइंट पर क्या है? 25,000। क्या है? 25,000। और इस पॉइंट पर क्या है? 39,000। इस पॉइंट पर क्या है? 39,000। और इनके बीच पॉइंट गिनते हैं हम। इनके बीच क्या गिन लेते हैं? पॉइंट गिन लेते हैं। कितने पॉइंट हैं? तो देखिए नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। और इनके बीच की जगह कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? दोबारा देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, पहले इसे क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में अब आएगा मजा। तो देखिए पहले देखिए एक जगह तो ये हो गई ना, दूसरी जगह ये हो गई 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7, यानी इनके बीच का अंतर हमें दे रखा है 7। और इनका अंतर कितना है? टोटल देखें तो अंतर हमें दिखाई दे रहा है 7,000। कितना दे रखा है? 7,000 नहीं दे रखा। कितना अंतर है? 39,000 में से, 39,000 में से और 25,000 घटाएंगे ना तो कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा 0 0 0 4 और 1। कितना आएगा? 14,000। इनका अंकों का अंतर तो दे रखा है 14,000 और बीच में जो रिक्त स्थान है उनका अंतर दे रखा है 7। यानी 7 का मान कितना दे रखा है हमें? 14,000 दे रखा है। 7 का मान कितना दे रखा है? 14,000 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? तो भाग देंगे तो 2,000 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। 1 का मान कितना? 2,000। तो अब देखिए दोबारा शुरू से, 1 का मान कितना? 2,000। तो इस बिंदु का मान कितना आ जाएगा? 27,000। इस बिंदु का मान 2 जोड़ेंगे 29,000। इस बिंदु का कितना आ जाएगा? 29 और 2 31,000। इसका 2 जोड़ेंगे तो 33,000। इसका 35,000। इसका 37,000। इसका 39,000 है ना, 39,000। आगे देखिए 41,000। आगे देखिए 41 के बाद है 41, 42, 43,000। फिर 45,000। फिर देखिए 45 के बाद 47,000। 47 के बाद देखिए 49,000। 49 के बाद देखिए 51,000। उसके बाद देखिए 53,000। यानी बी का मान तो आएगा 53,000। 53,000। ए का मान कितना आया था? 27, 29, 31। ए का मान कितना आया था? 31,000। 31,000।
अब ज्ञात कर लेंगे हम, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, और ए और बी के बीच हम दूरी ज्ञात करेंगे। किस प्रकार करेंगे? हम घटा देंगे इनमें से 53,000 को 31,000 में से घटा देंगे। तो घटाइए 53,000 को 31,000 में से, 53,000 को 31,000 में से घटाएंगे तो प्यारे साथियों निकल कर आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो जीरो जीरो, फिर आएगा 3 में से 1 जाए 2 और यहां पर जाए तो 2, यानी 22,000 आएगा। क्या आएगा? 22,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो देखते हैं 22,000 कौन से में है। तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 22,000। कितना? 22,000 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से आ रहा होगा क्योंकि अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? 3 सही 1/4 चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ये छोड़िए, एक बार सोचिए, आपके पास है 10 किलो चीनी। कितनी है? 10 किलो चीनी। और आपको कहे प्यारे साथियों कि एक पैकेट में 2 किलो चीनी बननी है, तो कितने पैकेट बनेंगे? तो बनेंगे 5 पैकेट। कितने पैकेट बन जाएंगे? 5 पैकेट बनेंगे ना। आपके पास 10 किलो चीनी है और एक पैकेट में डालनी है 2 किलो चीनी, तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे? 5 पैकेट बनेंगे। क्यों? किस प्रकार निकाला? 10 में 2 का भाग देकर निकाला। 10 में 2 का भाग देकर निकाला। यही क्वेश्चन ये है। 10 का मान तो इतना दे रखा है, 2 का मान ये दे रखा है और ये मान हमें पूछा है। तो देखिए 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हल करते हैं। पहले इसे हल कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 और 1 13, यानी 13/4, 13/4 भाग देंगे किसका? 1/16 का। भाग किसका देंगे? 1/16 का। आगे हम किस प्रकार हल करते हैं इसे? 13/4 का 13/4 आ जाता है, गुणा में संख्या पलट जाती है नीचे वाली, तो 16/1 ये चली जाएगी ऊपर। तो किस प्रकार हो जाएगी? 16/1। 4 चौका 16, 4 से कटेगा ना, और 13 चौका कितना होते हैं? 64 होते हैं। तो इससे 64 पैकेट बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 64 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी इस 64 नहीं प्यारे साथियों, 13 चौके 64 होते हैं क्या? 13 चौके कितना होता है? 52 होता है। क्या भी प्यारे साथियों, आप भी कितना मजाक करते हो। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 52, 13 चौका 64 कद पाछा होने लग गया, कद पाछा होने लग गया प्यारे साथियों। 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको मैं हल भी करके बता सकता हूं, इसे हल भी कर बता सकता हूं कि आता है कि नहीं आता। तो देखिए किस प्रकार करोगे। 52 उत्तर आया है ना, इसमें आप भाग दीजिए 16 का। 16 तिया 48, 16 तिया कितना होता है? 48। कितने बच गए? 4 बट्टा में 16, 3 सही 4/16 kg। यानी इसे आगे हल करोगे ना, 3 सही 4 चौका कितना होता है? 16, तो 3 सही 1/4 आ गया ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? शानदार क्वेश्चन। और क्या है? हरीश ने, किसने? हरीश ने 18:40 पर यात्रा शुरू करती है। 18:40 में शुरू करी है और ख़त्म कितने पर कर रहा है? 22:20 पर। और हमें बताना है पूरी यात्रा करने में लिया गया समय। तो देखिए 18 से 19:40, 18 से 19:40 1 घंटा, 19:40 से 20:40, 19:40 से 20:40 2 घंटा, उसके बाद 21:40, 21:40, उसके बाद कितनी? 22:40, 22:40। देखिए घंटा कितने हो गए देखते हैं।
1 घंटा यहाँ पर हो गया, 2 घंटा यहाँ पर हो गए, 3 घंटे यहाँ पर हो गए, 4 घंटा यहाँ पर हो गए। तो ये 4 घंटे होते हैं 22:40 पर, और हमें बताना है 22:20 पर। यानी हमें 4 घंटा में से 20 मिनट क्या करनी होगी, कम करनी होगी। 4 घंटा में से 20 मिनट कम करनी है। तो देखिए 4 घंटा में से 20 मिनट कम करेंगे। 4 घंटा को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 घंटा 60 मिनट, और 20 मिनट कम करनी है। कितनी मिनट कम करनी है, 20 मिनट। तो घटाइए, तो ये आएगा इसका आंसर 3 घंटे 40 मिनट। क्या आएगा, 3 घंटे 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, और ये क्वेश्चन है ऑप्शन से होने वाला। क्या है ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों को क्रमशः बाल्टी भरने के लिए, मान लीजिए आपके पास एक है गिलास, एक है कप। कप का मान है 200 ml और गिलास का मान है 300 ml, और आपको भरना है जग भरना है। तो आप कप का पानी कितने डालोगे, कितने कप पानी डालोगे और कितने गिलास पानी डालोगे कि बाल्टी भर जाए, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम ऑप्शन, देखिए इसे ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 1 6। क्या 1 200 ml डाला, 200 ml डाला, 6 डाले 300 ml वाले, 6 तिया 18। देखिए 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो 1800 प्यारे साथियों, 1800 आ गए। इसको जोड़ोगे तो कितने आ गए, 2000। तो ये तो बाल्टी भरने के लिए सही है, और हमें क्या बताना, सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, यानी 800 ml, और 4 तिया 1200 ml और 800 ml, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखिए 3 नंबर ऑप्शन, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ये भी सही है, क्योंकि 600 और 1400 कितने होते हैं, 2000 ml होते हैं। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200, 3 तिया 9, यानी 900 ml, ये हो गए प्यारे साथियों 2100। ये हो रहा है फालतू, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर, और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों कटिंग है, बीच में हमें नहीं पता क्या संख्या, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन नंबर 54, एक ग्रिड, एक छोटा वर्ग, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। छोटा वर्ग क्या है, 4 वर्ग इकाई। यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, वर्ग इकाई दे रखा है ना, तो क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। 4 वर्ग इकाई दे रखा है ना, तो क्षेत्रफल दे रखा है। अगर सीधा इकाई देता तो वो भुजा होती, और वर्ग इकाई दे दिया तो क्या हो गया, क्षेत्रफल, और घन इकाई दे दे तो क्या होता है, आयतन होता है। घन इकाई दे दे तो क्या होता है, आयतन। यहाँ क्या दे रखा है, 4 वर्ग इकाई, तो 4 वर्ग इकाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। कितना दे रखा है, 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है जो हमें दिया हुआ है। तो देखिए 2 भुजा ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 और 2 4, इसका मान तो आ गया 4। कितना आ गया, 4 आ गया। और इसका मान देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इस भुजा का मान आ गया 8, इसका मान आ गया 4। हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो परिमाप क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, तो 12 इंटू 2 कितने हो गए, 24 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी, 75 होगी। प्रत्येक में 75 किए तो माध्यिका 75 होगी। इससे तो कोई ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, क्या है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया
जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपकी है समझ पर आधारित। क्या है? समझ पर आधारित। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। ये शानदार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, लाल भाग ये रहा, यानी 1/2 का मान क्या है? 40 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 80। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भाग है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा में। 1 का मान 80 आया, तो हमें पूछा है सफ़ेद भाग का मान, यानी 1/8 का मान पूछा है। 1/8 का मान पूछा है। 1 का मान 80 है, तो 1/8 का मान कितना हो जाएगा? ये लीजिए, 1/8 का मान कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ठोस आकार का निरीक्षण करना है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59। और क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? लागत अधिक किसकी है? देखिए 250 प्रत्येक पैकेट 200 के, तो इसको गुणा करेंगे तो कितने निकल कर आएगी? 2 3 0 तय हो गए, 25 दूनी 50, 50,000 है इसकी लागत तो। और इसकी 250 और 20 दर्जन दे रखे हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 20 में कितने हो गए? 120। कितने हो गए? 120 हो गए। कितने हो गए? 120। तो 250 की गुणा हम करेंगे 120 से। 250 की गुणा किससे करेंगे? 120 से। तो लागत किसकी ज़्यादा है ये हमें बतानी है। लागत किसकी ज़्यादा है? सॉरी दोस्तों, हमें लागत बतानी है। क्या बतानी है? लागत बतानी है, न कि कुल मूल्य बताना है। लागत देखिए 250 रुपये है और पैकेट कितने? 200। ये है इसकी लागत। 250 बटा में 200, 250 बटा 200। और यहाँ पर लागत क्या होगी? 250 बटा में 120। 250 बटा में 120। नीचे कौन सी कम है? ये वाली। तो उत्तर किसका ज़्यादा आएगा? इसका। तो लागत किसकी ज़्यादा? ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? देखिए यहाँ पर फिर मिस प्रिंटिंग है। पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, इस प्रकार है। तो हमें बताना है सम संख्यक पदों तक योग। सम देखिए यहाँ तक सम है ना, 1 में से 1 जाए 0। विषम तक कितना है? 1। फिर सम आएगा, फिर -1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 0 होगा इसका आंसर। सम तक कहीं पर चले जाएं, 20 तक चले जाएं, 30 तक चले जाएं, एक ही उत्तर निकल कर आएगा 0। क्या आएगा? 0। सम संख्यों का योग कितना होगा? इसमें 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इस पेपर को देख लीजिए किस प्रकार पेपर आया था लेवल 1 का। लेवल 2 का हम कल करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। तो जुड़ना मत भूलिएगा और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।